अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम आई टी 601P का सोल्यूशन परफॉर्म करेंगे। बट बिफोर दैट, वो बच्चे जो CS 619519 का इस दफ़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जो कि होपफुली आपकी हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर। तो आपने सिंपली developerbano.com पे जाना है। आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन करने के बाद आप प्रोजेक्ट टैब पे अगर आओगे, जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, आप सिंपली उस प्रोजेक्ट को जॉइन करें और व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगी कि आपका सुपरवाइज़र कितना स्ट्रिक्ट है, कितना स्ट्रिक्ट नहीं है। आपने अगर प्रोजेक्ट खुद करना है तो आप उसको कैसे ईज़िली सीख के कर सकते हो। यानी कि एक रोड मैप आपके लिए अवेलेबल है हर प्रोजेक्ट का, कि आपको पहले क्या सीखना है और बाद में क्या सीखना है। सिमिलरली वो बच्चे जो अपना प्रोजेक्ट पेड करवाना चाहते हैं, वो यहाँ से क्लिक करके मुझे बता सकते हैं कि आपने पेड प्रोजेक्ट बनवाना है। अदर दैन दैट, जो भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, उस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप आपको यहाँ पे असाइन हो जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके अपने सिमिलर जितने भी आपके साथ बच्चे हैं आपके प्रोजेक्ट वाले, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अदर दैन दैट, हम PHP की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो 10 नवंबर से स्टार्ट होंगी। तो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक नाउ पे क्लिक करके मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और इन क्लासेस में हम जो कुछ भी करवाएंगे वो इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। आप सिंपली इसको प्ले करके यहाँ से अस्सलाम देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द असाइनमेंट। इस असाइनमेंट के लिए आपने मेजरली दो चीज़ें हैं, दो सॉफ्टवेयर हैं जो डाउनलोड करने हैं। आपने फर्स्टली विजुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है और सेकेंडली आपने उबंटू के सर्वर को डाउनलोड करना है। मेक श्योर कि आप उबंटू डाउनलोड ना करें, उबंटू के सर्वर को डाउनलोड करें। उबंटू की डेस्कटॉप वर्जन भी होती है, आपने वो डाउनलोड नहीं करनी। इन दोनों के डाउनलोड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। विजुअल बॉक्स की वेबसाइट के ऊपर आपने विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली उबंटू को अगर आपने डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करें और उबंटू डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता तो आपने ये डाउनलोड नाउ पे बटन पे क्लिक करना है और इसको सेव करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली अपने वर्चुअल बॉक्स के सेटअप को ओपन करना है और वर्चुअल बॉक्स को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स पे ओपन करें, एक साइड पे वर्चुअल बॉक्स को रखें और एक साइड पे अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन को ओपन कर लें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, आपके सर ने आपको कहा है कि आपको वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है, जिसके अंदर आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है जिसका नाम IT61P होगा। उसको कुछ CPU कोर्स वगैरह एलोकेट करने हैं। उसके अंदर 75 GB की स्पेस रखनी है। आपने अपनी नेटवर्क सेटिंग को ब्रिज्ड मोड के ऊपर कन्वर्ट करना है और सारी सेटिंग्स की बारी बारी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट करनी है। वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आके आपने सिंपली न्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी VM का नाम IT601P रखना है। ISO के अंदर जो आप उबंटू का सर्वर की फ़ाइल डाउनलोड करोगे उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको अनचेक करना है आपने। फिर वर्चुअल हार्डवेयर के ऊपर जाके आपने 4 GB की यहाँ पे रैम एलोकेट कर देनी है। आप इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हो और आपने मेक श्योर करना है कि आप 2 CPUs एटलीस्ट इसको यहाँ पे एलोकेट करो। नेक्स्ट आपने वर्चुअल हार्ड डिस्क कितनी एलोकेट करनी है। यहाँ पे 25 GB आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है, आपने इसको 75 के अंदर कन्वर्ट कर देना है और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो आपने VM अभी क्रिएट की है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, सेटिंग के ऊपर जाएं और एक्सपर्ट सेटिंग के ऊपर जाएं। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है बेसिक सेटिंग्स भी ओपन हो। आपने मेक श्योर करना है कि आप एक्सपर्ट सेटिंग्स पे जाएं, नेटवर्क पे जाएं और अपने नेटवर्क अडेप्टर को नेट से चेंज करके ब्रिज अडेप्टर पे कन्वर्ट कर लें और ओके को दबा दें। अब वो सारी कन्फिगरेशन या सेटिंग्स जो आपने भी की हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। आपने वर्चुअल बॉक्स को ओपन किया, IT601P नाम की वर्चुअल VM मशीन बनाई, उसको CPU कोर्स और मेमोरी एलोकेट की, 75 GB की स्पेस एलोकेट की, ब्रिज्ड नेटवर्क के अंदर आपने कन्वर्ट किया।
अब आपने सिंपली इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सो हम यहाँ पे अपना स्निपिंग टूल ओपन करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ये स्क्रीनशॉट सिंपल यहाँ पे लेके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, आपकी VM मशीन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। आपने सिंपली एंटर पे क्लिक करना है और आपकी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ISO फाइल्स की। थोड़ी देर अगर आप वेट करोगे तो आपके सामने फिर लोडिंग के बाद ये वाली स्क्रीन शो होगी। आपके सर ने आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ इंस्टॉलेशन करनी है और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपने अपनी सारी डिस्क स्पेस के ऊपर उबंटू के सर्वर को इंस्टॉल करना है। सो सिंपली हम यहाँ पे जो जो हमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस नज़र आएंगे वहाँ पे एंटर क्लिक करते जाएंगे। एंटर, यहाँ पे आपने डन पे क्लिक करना है, अगेन डन पे क्लिक करना है, अगेन डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो आपसे प्रॉक्सी एड्रेस पूछेगा, हमें नहीं पता हमारा प्रॉक्सी एड्रेस क्या है, तो हम सिंपल डन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफ़ॉल्ट जो प्रॉक्सी एड्रेस है वो खुद ही असाइन कर देगा। अगेन डन। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूज़ एंटायर डिस्क और क्रॉस का मतलब ये है कि वही सारा कुछ सेलेक्ट है। अब हमने अगर डन के ऊपर आना है तो हम सिंपली टैब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे बार बार और डन पे आ जाएंगे। अगेन डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपने होस्ट नेम को सेट करना है। आपके सर ने यहाँ पे आपको कहा है कि आपने होस्ट नेम की जगह अपनी UID लिखनी है और पासवर्ड के अंदर आपने IT61P ऐड करना है। नेम के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो। सर्वर नेम आपका होस्ट नेम ही होता है, तो यहाँ पे आपने ऐड करना है अपनी UID को। सो BC 20034333 लेट से। सिमिलरली आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर के लिए कोई यूज़र नेम पिक करना है। हम यहाँ पे IT61P कह देते हैं, अदरवाइज हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। पासवर्ड के अंदर आप IT601P लिख देंगे। IT601P, सिमिलरली IT601P और डन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप क्या उबंटू प्रो का यूज़ करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे उसको नहीं करना और स्किप के बटन को ही कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ से वो पूछ रहा है आपको कि क्या आपको ओपन SSH सर्वर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। अब ये वो सारे एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं जो आपके सर ने कहा है कि आपने स्किप करने हैं, ठीक है। तो आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहना है और डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपने सिंपली फिर यहाँ पे टैब पे क्लिक करके रीबूट नाउ पे क्लिक कर देना। ये रीबूट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि आप फेल्ड टू अनमाउंटिंग CD माउंट etc। इसका सिंपली मकसद ये है कहने का कि आप अपने वर्चुअल बॉक्स को एक दफ़ा ओपन करें। यहाँ पे आपको ये ऑप्टिकल ड्राइव जो एम्प्टी नज़र आ रही है, अगर ये एम्प्टी ना हो तो आपने इसको एम्प्टी कर देना है। हम सिंपली एंटर करेंगे और आपका दोबारा से ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। लॉगिन के ऊपर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे आपने पहले अपना यूज़र नेम लिखना है। हमने सेट किया था इब्शाम, उसके बाद हमने पासवर्ड सेट किया था IT601P। हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। हम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से सिंपली हम इसकी स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर आके पेस्ट कर देंगे। हमारी 2 स्क्रीनशॉट्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट आपके सर ने कहा है कि आपने होम डायरेक्टरी पे नेविगेट करना है और उसकी स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट करनी है। सो सिंपली हम यहाँ पे CD होम डायरेक्टरी पे जाएंगे और ये चला गया है, बाय डिफ़ॉल्ट भी उसी पे होता है, तो आप इसकी सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
पर क्लिक करें, ये छोटी सी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने .bash.rc की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है और बिल्कुल बॉटम पे जाके इस कमांड को पेस्ट करना है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपनी आईडी लिख लें और यहाँ से भी ये जो ग्रेटर देन लेस देन के साइंस हैं इसको आपने रिमूव कर लेना है। अगेन अपने सर्वर के ऊपर आए, यहाँ पे लिखें sudo nano होम डायरेक्टरी .bash.rc। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाली एक बड़ी सी फाइल आ जाएगी। आपने बिल्कुल बॉटम पे जाना है, यहाँ पे बॉटम पे जाने के बाद एग्जैक्ट जो आपकी ये वाली कमांड है इसको आपने यहाँ पे टाइप करना है, ps1 इज इक्वल टू मेरी होस्ट नेम @cs601p colon $w/$w/$$. ये करने के बाद अगर आपने इसको सेव करना है तो आपने Ctrl+O दबाना है, एंटर दबाना है और फिर Ctrl+Exit X से एग्जिट कर देना है। इसको क्लियर करेंगे। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कुछ चेंजेस होने चाहिए, लेकिन ये चेंजेस आपके तब शो होंगे यहाँ पे जब अपनी सोर्स फाइल को रिफ़्रेश करोगे। तो इसको रिफ़्रेश करने के लिए आपने सिंपली सोर्स -rc इस तरह लिखना है। ये जो आपकी नई कॉन्फ़िगरेशन होंगी उसको आपके टर्मिनल के अंदर ऐड कर देगा। जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे तो आपके पास अगेन ये कुछ चेंज सा यहाँ पे आ गया। इसी चेंज को आपके साथ देखना चाहते थे। आपने सिंपली इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है कुछ इस तरह से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है। लास्टली आपने अपनी सर्वर की जो डिस्क स्पेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है df और आपको एक छोटा सा एक टेबल आ जाएगा जिसमें आपकी वो बताएगा कि कितनी स्पेस यूज़ हुई है, कितनी रिमेनिंग है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, अगेन कॉपी करें और अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इसको भी पेस्ट करते हैं और आपकी असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमने इन टोटल 5 स्क्रीनशॉट्स ली हैं आई थिंक। आपने पहले अपना वर्चुअल मशीन को सेटअप करके इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, उसके बाद उबंटू की इंस्टॉलेशन पे सक्सेसफुल लॉगिन पे स्क्रीनशॉट लेनी है, आपने होम डायरेक्टरी के ऊपर नेविगेट करते हुए एक स्क्रीनशॉट लेनी है, उसके बाद अपनी bash.rc को आपने कॉन्फ़िगर करने के बाद एक स्क्रीनशॉट पेस्ट करनी है और लास्टली अपनी डिस्क स्पेस की इंफॉर्मेशन की यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट करनी है। सो आई होप कि आपको ये असाइनमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप इसको अब खुद परफॉर्म कर सकते हैं। वो बच्चे जो पेड करवाना चाहते हैं वो सिंपली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेक श्योर कि CS519 या CS619 के अगर आप बच्चे हो तो आप इस वेबसाइट को चेकअप करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। विद दैट सेड, अल्लाह हाफ़िज़।